नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। मैनपुरी में 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं जो लोकसभा सीट के लिए, जो लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। इस चुनाव के सहारे जो मुलायम सिंह यादव का परिवार है, अखिलेश यादव से लेकर के और बाकी जो लोगों के बीच में जो दुराव है, उस दुराव के समाप्त होने की तमाम सारी कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के कारण इस परिवार में जो दूरियां हैं वो दूरियां करीबी में बदल सकती हैं। कल यानी मंगलवार को समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की एक सूची आई। 40 नामों की इस सूची में 7वें नंबर पर नाम था शिवपाल सिंह यादव का। शिवपाल सिंह यादव के नाम ने इस सूची में सबको चौंका दिया। अब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो दूरियां हैं उसके लिए कई सारे कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि क्या ये दूरियां ख़त्म हो पाएंगी, क्या शिवपाल सिंह यादव परिवार के करीब आएंगे या फिर जो दूरियां बनी हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगी। शिवपाल सिंह यादव पहले भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी जो है वो प्रसपा है, यानी प्रगतिशील समाज पार्टी जो उन्होंने बनाई थी वो है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, हालांकि वो विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं, तो ये कई सारे कयास जो चल रहे थे उन कयासों पर अब कुछ विराम लगा है। हालांकि अभी भी ये बड़ा सवाल है कि क्या शिवपाल सिंह यादव, डिम्पल यादव, जिनको समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव में मैनपुरी से अपना उम्मीदवार बनाया है, उनके चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। चूँकि इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक अभी किसी भी तरीके का बयान शिवपाल सिंह यादव की तरफ से नहीं आया था। हालांकि शिवपाल सिंह यादव बुधवार की सुबह वहाँ इन्होंने अपने बड़े भाई जो हैं इनके अभय राम यादव, उनसे जाकर के एसएस मेमोरियल स्कूल में मुलाकात की। तो ये माना जा रहा था कि इस सूची में नाम आने के बाद इसी सिलसिले में वो अभय राम यादव से मिलने के लिए गए थे। खैर, अब जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में जो दूरियां थीं लगातार विधानसभा चुनाव 2022 में जब हुए उसके बाद से ही, जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद से लगातार एक दूसरे के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई थी। विधानसभा चुनाव के समय पर ये दूरियां जो है नज़दीकी में तब्दील हुई थी। खुद अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव के आवास पर गए थे, उनसे मिले थे, मनाए थे और ये तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी। पर जब चुनाव के नतीजे आए तो दोनों के बीच में एक बार दूरियां फिर बढ़ने लगी थी। अब समाजवादी की पार्टी की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल सिंह यादव का नाम है। ऐसे में अब गेंद एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव के पाले में दिखाई दे रही है। डिम्पल यादव को मैनपुरी की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। उस सीट पर पहले जो है ये माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि वहीं जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव परिवार की दूसरी बहू यानी अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी इस सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। डिम्पल यादव को उम्मीदवार बनाने के बाद इस चीज़ की चर्चा और तेज हुई थी। दूसरे ऑप्शन के तौर पर यह माना जा रहा था कि अपर्णा को अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती है तो किसी साक के समुदाय के नेता को ही वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। बहरहाल जब भारतीय जनता पार्टी की सूची आई तो उसमें अपर्णा यादव का नाम नहीं था, उनकी जगह पर रघुराज साक्य का नाम था। रघुराज साक्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई ऐसे ही दांव नहीं लगाया है। वो एक जाना माना चेहरा है उस क्षेत्र के। इसके पहले वो साल 1999 और साल 2004 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें उन्होंने वो सांसद रह चुके हैं। पूर्व सांसद राम सिंह साक्य के बेटे हैं रघुराज सिंह साक्य। तो ये बड़े चेहरे पर दांव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो रघुराज साक्य हैं वो शिवपाल सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। किसी समय पर वो जो शिवपाल सिंह की प्रसपा है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष रहे थे। साल 2000 जब ये 1999 और 2004 में जो ये सांसद थे वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके चुनाव जीते थे। फिर 2012 में ये इटावा सदर की सीट से इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता। 2017 में जब चुनाव हुए या उसके बाद के चुनाव में भी ये लगातार तैयारी कर रहे थे इटावा सदर की सीट से ही। और जब अभी इस चुनाव में 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और प्रसपा का गठबंधन हो गया तो उस के गठबंधन के बाद भी ये समाजवादी पार्टी से इटावा सदर की सीट से इन्होंने दावेदारी की थी। हालांकि इनको टिकट
नहीं मिल पाया था। तो ये जो रघुराज साक्य हैं वो बड़ा चेहरा हैं उस क्षेत्र के, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर दांव लगाया। वहीं डिम्पल यादव साल 2009 में पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से। उस सीट में उनको फिल्म अभिनेता और जो राज बब्बर थे उनसे उनको हार का सामना करना पड़ा था। राज बब्बर वो चुनाव जीत गए थे डिम्पल यादव को हरा करके। फिर साल 2012 में कन्नौज की लोकसभा सीट से डिम्पल यादव पहली बार सांसद चुनी गई। उस चुनाव में वो निर्विरोध विजयी हुई थी, निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। ये सीट जो है वो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इनको फिर से कन्नौज की लोकसभा सीट पर विजय हासिल हुई। फिर साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कन्नौज की लोकसभा सीट से डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा। डिम्पल यादव चुनाव हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर के सुब्रत पाठक को वहाँ पर जीत हासिल हुई थी। अब जो मैनपुरी की लोकसभा सीट है, दरअसल यादव परिवार में लगातार इस चीज़ की चर्चा चल रही थी कि तेज प्रताप यादव इस सीट से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, तो इसलिए माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के बाद उनको टिकट दिया जा सकता है। वहीं चूंकि धर्मेंद्र यादव को अभी आजमगढ़ टिकट दिया गया था, तो धर्मेंद्र यादव भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। पर धर्मेंद्र यादव चूंकि आजमगढ़ से उनको लोकसभा लड़ाया गया था, इसलिए शायद वहाँ पर इनके नाम की चर्चा नहीं चली थी। पर जो है वो परिवार को साधने के लिए डिम्पल यादव को अखिलेश यादव ने वहाँ से उम्मीदवार बना दिया, जिससे जो है वो किसी तरीके के विरोध का सामना उनको ना करना पड़े। अब चूंकि 1996 से लगातार मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। समाजवादी पार्टी पर के टिकट पर चुनाव लड़ करके 1996 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद चुने गए थे। तब से ये सीट यादव परिवार के पास है, तब से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है। मुलायम सिंह यादव रहे वहाँ से सांसद, फिर वहाँ से बलराम सिंह यादव रहे सांसद, उसके अलावा वहाँ से धर्मेंद्र यादव सांसद रहे, तेज प्रताप यादव सांसद रहे, और मुलायम सिंह यादव 2019 में वहाँ से चुनाव लड़े थे। हालांकि इस चुनाव में जीत आसान नहीं थी। 1 लाख से कम वोटों से उनको इस चुनाव में जीत हासिल हुई थी। करीब 94,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव इस चुनाव में विजयी रहे थे। अगर समीकरण पर नज़र डाला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के रघुराज साक्य के उम्मीदवार बनाने के बाद डिम्पल यादव की जो राहें हैं वो बहुत आसान नहीं रह गई हैं। यहाँ पर करीब 4.25 लाख के आसपास यादव मतदाता हैं। वहीं साक्य मतदाताओं की संख्या लगभग 3.25 लाख के आसपास है। और इसके बाद फिर क्षत्रियों का नंबर आता है, 2 लाख से 2.25 लाख के आसपास क्षत्रियों की संख्या है। फिर जो मतदाता हैं वहाँ पर करीब 1,10,000 ब्राह्मण हैं, 1,20,000 के आसपास जाटव हैं। इसके अलावा 1 लाख लोधी वोटर्स की संख्या है। वहीं जो है वो वैश्य समाज से जो वोटर हैं वो करीब 70,000 हैं, और 55,000 लगभग यहाँ पर मुस्लिम हैं। अब तक जो समाजवादी पार्टी का मेन समीकरण था वो यादव और मुस्लिम वोटों का समीकरण रहता था, जिसके सहारे उसे बड़ी जीत वहाँ पर हासिल हो जाया करती थी। पर अब जब साक्य वोटर्स में एक बड़ी सेंधमारी हो गई है, साक्य वोटर्स माना जा रहा है। हालांकि मुलायम सिंह यादव 2019 में जब चुनाव लड़े थे तो वो प्रेम सिंह साक्य को चुनाव हरा करके यहाँ से सांसद चुने गए थे। तो प्रेम सिंह साक्य को बड़ी संख्या में वोट मिला था, जो करीब उनको इस चुनाव में मुलायम सिंह यादव को करीब 5,24,926 वोट मिले थे। वहीं प्रेम सिंह साक्य को 4,30,537 वोट हासिल हुए थे। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव को करीब 53.75% वोट मिले थे। वहीं प्रेम सिंह साक्य को करीब 44.09% वोट हासिल हुए थे। तो अब अगर वोट जो गणित के हिसाब से देखा जाए, जो समीकरणों के हिसाब से देखा जाए, तो उस हिसाब से साक्य वोटर्स के कटने के बाद फिर और बाकी जो वोटर्स हैं वो किधर जाते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। हालांकि अब रघुराज साक्य के उम्मीदवार बनने के चलते डिम्पल यादव की जो जीत है, वो जो जीत की राहें हैं, जीत के जो रास्ते हैं वो बहुत आसान नहीं रह जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव इस चुनाव को मैनेज करते हैं, किस तरीके से अखिलेश यादव इस चुनाव में जो है वो डिम्पल यादव को जीत तक पहुंचा पाते हैं, या फिर मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते जो सिंपैथी है, जो सिंपैथी वोट हैं, उसके सहारे डिम्पल यादव की नैया पार हो जाती है। वहीं शिवपाल सिंह यादव पर भी अब सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि शिवपाल सिंह यादव अगला क्या कदम उठाते हैं। क्या वो इस उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए डिम्पल यादव के प्रचार करने के लिए मैनपुरी जाते हैं या नहीं जाते हैं, इस पर भी आगे के कई सारे समीकरण निर्भर करेंगे। मैनपुरी के साथ साथ रामपुर और खतौली की विधानसभा सीट पर भी चुनाव होने हैं, वहाँ भी अलग अलग उम्मीदवार, वहाँ भी पार्टियाँ चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। पर सबकी निगाहें जो है वो मैनपुरी के चुनाव पर टिकी हुई हैं। आने वाले कुछ समय में ये
क्लियर हो जाएगा कि यादव परिवार के बीच चल रहा जो दुराव है, क्या वो इस समीकरण में भी, क्या वो इस परिस्थिति में भी वो दुराव खत्म होता है। और शिवपाल सिंह यादव के मैनपुरी चुनाव प्रचार में जाने पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।